साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनादि मध्यानंत मंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हमारी एक जिज्ञासा है कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि सूर्य और चंद्र परमात्मा के क्या हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि भगवान के तेज को जो धारण करता है उसे क्या लाभ मिलता है? अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, आपको बिना प्रारंभ मध्य या अंत के देखता हूँ। अनंत असीम सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के ताप से दग्ध करते हुए प्रज्वलित अग्नि आपका मुख है और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए विश्व रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका न कोई आदि है, न मध्य है, न कोई अंत है। सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं जो इस जगत को प्रकाश देते हैं। वे जिससे इस संसार को देखते हैं, इसलिए सूर्य चंद्र को सबका साक्षी माना जाता है। और प्रज्वलित अग्नि भगवान का मुख है, इसलिए भगवान को यज्ञ मुख कहा गया। अग्नि में जो आहुति दी जाती है भगवान को मिलती है और भगवान की उपस्थिति, भगवान का तेज, और भगवान के तेज से यह जगत तप रहा है। मतलब भगवान के तेज में जो साक्षी बनता है, जो तेज को स्वीकार करता है, उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं। गायत्री मंत्र में एक शब्द है भर्ग, भर्गो देवस्य धीमहि, यानी भगवान के तेज को धारण करते हैं। जो उसे स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र को कहा जाता है कि ऐसा मंत्र है जो आपके प्रारब्ध का भी क्षय करता है, सभी तरह के पापों को नाश कर देता है। समस्त तेज को जो धारण करता है, जिसके अंदर वो क्षमता होती है, उसके सारे पाप जल भून के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में महामंत्र कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। एक प्रश्न है कि भगवान के दिव्य रूप से तीनों लोग भय से क्यों बार बार कांप रहे हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि अपदेवता और उपदेवता कौन है? इनका वास स्थान कहाँ है? पृथ्वी और व्योम के बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो स्थान है उसको देवलोक कहते हैं। भू भुवः फिर स्व, भूलोक यानी धरती लोक, फिर स्वलोक यानी स्वर्गलोक, भुवः लोक यानी देवलोक। देवलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का है, जिसमें अपदेवता रहते हैं, यक्ष लोग रहते हैं, उपदेवता रहते हैं, भूत पिशाच रहते हैं। कई आत्माएं तो पृथ्वी मंडल भूमंडल में ही रहती हैं, उसी के आसपास रहती हैं। कुछ लोग देव निवासी हैं, जिनकी प्राण शक्तियाँ ज़्यादा हैं, वह भुवः लोक के निवासी हैं। यह देवलोक है जिसे देवलोक कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं आपके द्वारा भर ली गई हैं। आप विराट और व्यापक हो गए हैं। आपका अद्भुत रूप देखकर सभी भय से कांप रहे हैं। आपका तेज पृथ्वी से लेकर दूरस्थ अंतरिक्ष तक व्याप्त है। यह आश्चर्यजनक भयंकर रूप देखकर तीनों लोग कांप रहे हैं। भगवान विराट है, व्यापक है और जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि है, धरती पर तो नहीं है पर आकाश में तो है सूक्ष्म दृष्टि, उनके अलावा भी भगवान को कुछ अंशों में ही देख पा रहे हैं। और जो देख पा रहे हैं वे सभी भयभीत हैं, वे सभी हैरान हैं कुछ अंशों को देख करके। कल्पना करें जब पूरा देख लेगा, संपूर्ण रूप से भगवान को देखेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह
आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। एक बात बताएं कि अर्जुन सभी देवताओं को कहाँ प्रविष्ट होता हुआ देख रहा है? हमारा भी एक प्रश्न है कि महर्षि और ऋषिगण देवताओं से ऊपर क्यों हैं? विराट स्वरूप देखकर देवता भयभीत है, ऋषि भयभीत नहीं है, ऐसा क्यों? अर्जुन सृष्टि को, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त जीवन को भगवान में देख रहे हैं। अलग अलग दृश्य उसमें अर्जुन देख रहे हैं। ये सभी देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, यानी वे मृत्यु के द्वारा निगले जा रहे हैं। जो भय के कारण हाथ जोड़ स्तुति करते हैं, देवगण हो या ऋषिगण, सब भगवान के काल में समा जाते हैं। भगवान ने कहा है कालोस्मि, मैं काल हूँ। कल्याण कल्याण हो ऐसा कहते हुए महर्षि और सिद्ध सुंदर स्तुतियों के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं। इसमें दो ही बातें आई हैं, देवता और ऋषि। देवता ये सच है मनुष्य ऊपर है, स्वलोक निवासी हैं, ये सच है उनमें शक्तियाँ हैं, सत्व है, प्रकाश है। लेकिन ज्ञान की जहाँ तक बात है, बोध की जहाँ तक बात है, वहाँ महर्षि यानी ऋषिगण देवों से ऊपर है। वो ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए श्लोक में हम देखते हैं कि देवता जब काल के मुख में प्रवेश करते हैं तो वे भयभीत हैं, भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जब ऋषियों की बात आती है तो वे भयभीत नहीं है, उनको बोध है, ज्ञान है। वे कहते हैं स्वस्ति तिक्त्वा, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सबके कल्याण की कामना करते हुए भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं। तो बात बोध की है, जहाँ बोध है वहाँ उत्सव है। देवता भयभीत है, ऋषि भयभीत नहीं है। क्यों? दरअसल भय मृत्यु का नहीं होता, भय अज्ञान का होता है। जो अज्ञान है, जो अज्ञात हो, वह भयभीत करता है। अगर ज्ञात हो और ज्ञान हो फिर भय नहीं होता। इसलिए ऋषि भयभीत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोस्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हमें यह जानना है कि दृष्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कृपया इसे स्पष्ट करें। हमारा भी एक प्रश्न है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, मरुदगण आदि सभी दिव्य देहधारी भी भगवान को विस्मृत होकर क्यों देख रहे हैं? जिनके पास थोड़ी सी भी सूक्ष्म दृष्टि है, कुछ असुर, कुछ देव, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, सब आपको आश्चर्य के साथ देख रहे हैं आपके प्रकटीकरण को। क्योंकि भगवान जल्दी प्रकट ही नहीं होते। सृष्टि में भगवान निराकार है, उनकी व्यवस्था चलती रहती है। कभी कोई ऐसा क्षण आ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो जिनके पास स्थूल दृष्टि है उनको तो दिखता ही नहीं है, जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि है उनको दिखता है, और जिनको दिखता है भगवान उनको बोध नहीं होता, आश्चर्य होता है। बोध उन्हें होता है जो तत्व दृष्टि रखते हैं। ध्यान की बात है, दृष्टियाँ कई तरीके की होती है, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, लेकिन इनसे वह देखता है जो सामान्य स्थूल दृष्टि से नहीं दिखता। लेकिन जो तत्व दृष्टि होती है उससे उसको समझ में आता है, जो सामान्य बुद्धि, सामान्य दृष्टि से समझ में नहीं आता। दृष्टि नहीं, तत्व दृष्टि, बोध दृष्टि, जो किसी के पास नहीं है। क्या घटित हो रहा है उसको आश्चर्यपूर्वक विस्मय के साथ देख रहे हैं।